बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक नाज़ुक, इंतहाई नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। ये कह रहे हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब, और उससे पहले भी कम व बेश हर महीने हमें ये लाइन सुनने को मिलती है कि माशी लिहाज से पाकिस्तान एक नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। अब इस नाजुक दौर से गुज़रने की जो हैं वो बेशुमार वजूहात हैं। एक गवर्नमेंट लाई गई इकॉनमी को ठीक करने के लिए, और पाकिस्तान के सबसे बड़े सर्जन, इकोनॉमिक सर्जन जनाब इसहाक डार साहब आए, और ये उन्होंने जिस वक्त पाकिस्तान में कदम रखा तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो देखे ना, मेरा नाम आते ही पाकिस्तान तकरीबन पता नहीं कितने अरब जो हैं वो पैसे जो है पाकिस्तान के कम हो गए हैं। डॉलर 10 रुपये नीचे आ गया है, और इंशाल्लाह ताला जी मैं डॉलर को 200 से नीचे ला के रहूँगा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और उसके बाद आके उन्होंने एक VVIP त्यारे में वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आके उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभाल लिया, और करीन क़यास ये किया जा रहा था। और ये बात बड़े बड़े माशी माहिरीन कह रहे थे कि जी इसहाक डार जैसा सर्जन जो है वो इकानमी का वो कोई भी नहीं है, और अब जो है जी पाकिस्तान की इकानमी ठीक हो जाएगी, हमारे कर्ज़े उतर जाएंगे, और डॉलर जो है वो 1-200 से नीचे आ जाएगा, और ब्ला ब्ला, महंगाई भी कम हो जाएगी। लेकिन इसहाक डार साहब ने आके सबसे पहले अपना काम ठीक किया। उन्होंने अपने अकाउंट नैब से DCs करवाए। 50 करोड़ रुपए का एक अकाउंट था, वो खुल गया। उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच थी वो सारी हटवा दी उन्होंने, और अब वो दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए ये बात करते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो बरी हो गए हैं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अकाउंट खुल गए हैं। जबकि पाकिस्तान के डॉलर की ये हालत है कि डॉलर इस वक्त नापैद है, इंटर बैंक में 226 227 पे है, लेकिन आप अगर लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा 260, 265, 255 पे। अब ज़रा डार साहब के सामने जो चैलेंज है IMF का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। IMF ने तकरीबन 6 बड़े मुतालबात जो हमें ज़राए ने बताए हैं और सोर्सेज़ ने बताए हैं, 6 बड़े मुतालबात IMF ने गवर्नमेंट को दिए हैं कि आप अगर ये पूरे कर देते हैं या इनका वादा या कोई चीज़ कर लेते हैं तो हम आपको मज़ीद पैसे देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहला मुतालबा डार साहब के सामने IMF ने ये रखा है ज़राए के मुताबिक कि तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म कर दें। यानी कि जो आप इधर उधर फ्री का पैसा बांट रहे हैं गरीब आवाम के नाम पे, पता नहीं उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये आप बंद कर दें। सब्सिडीज़ यानी कि गवर्नमेंट जो अपने पास से पैसा गरीब आवाम को मुबैना तौर पर दे रही है या जैसे भी कर रही है, उसको आप बंद कर दें। दूसरा मुतालबा उन्होंने कहा है कि आप पेंशन की मद में अरबों रुपए माहाना दे रहे हैं, ये पेंशन्स भी बंद कर दें। अब आप देखें कि पेंशन बंद करना मुमकिन है या नहीं है, ये आपको भी पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किधर किधर पेंशन जा रही है, कौन कौन इसके बेनिफिशरी हैं, ये कितना मुमकिन है कि इसको बंद किया जा सके या नहीं किया जा सके। मुझे तो इस मुतालबे पे हंसी आ रही है कि कैसे बंद किया जाएगा। तीसरा बड़ा मुतालबा जो है वो ये है कि IMF ने कहा है कि आप डॉलर का जो रेट है उसको एक्चुअलाइज़ करें। आपने इसको अगेन मसनूई तरीके से 220 और 230 के दरमियान रखा हुआ है, जबकि मार्केट में जो ब्लैक में डॉलर मिल रहा है वो 260, 255, 250 प्लस है। तो डॉलर का रेट भी वही होना चाहिए। एक्चुअलाइज का मतलब ये है कि जिस रेट पे डॉलर यानी कि डॉलर अभी मिल रहा है उसी रेट पे आप इंटरबैंक का भी रेट हो, यानी कि जो सेलिंग और परचेजिंग है वो एक जैसी हो। ये ऐसा ना हो कि आप डॉलर ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो 260 या 55 पे मिल रहा हो, लेकिन आप इंटर बैंक में आपने उसको रखा हुआ है 226 पे। यानी कि डॉलर के ऊपर एक पैरेलल ब्लैक मार्केट जो है वो डेवलप हो गई है। वो किन लोगों ने किया है ये भी उनको पता है, उन्होंने बाकायदा सारा डेटा दिया है कि ये लोग जो है वो डॉलर के पैरेलल एक ब्लैक मार्केट खड़ी करके किए हुए हैं। यानी कि इन शॉर्ट कि आप इसको एक्चुअलाइज कर दें, ब्लैक मार्केट ना हो, जो इसका एक्चुअल रेट है 250 प्लस उस पे ले जाएं। अब ये कैसे करते हैं, डॉलर की स्मगलिंग किस तरह से रोकते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये डार साहब को बेहतर पता होगा। चौथा बड़ा मुतालबा उनका ये है जो इंतहाई परेशानी का बायस है गवर्नमेंट के लिए और सब के लिए, वो ये है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो कम से कम 350 रुपीज़ पर लीटर होनी चाहिए, ताकि पैसा आवाम से इकट्ठा किया जा सके। यही वो जगह है जहाँ से
آپ کا ڈائریکٹ واسطہ جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہی آپ پیٹرولیم پرائسز بڑھاتے ہیں، آپ کی سبزیاں، دالیں، آٹا، چینی، آپ کی جو فریٹ سروس ہے، آپ کے جو کرائے ہیں، ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے، اور یہیں سے عام عوام جو ہے وہ ماری جاتی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج اس پہ ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کو کم، تو آپ دیکھیں پہلے بھی تھوڑی سی 10 روپے انہوں نے کم کی، اس پہ بھی آئی ایم ایف ناراض ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے 1 مہینے سے قیمتیں جو ہیں وہ وہی کنٹینیو کی جا رہی ہیں پچھلے والی، لیکن یہ بھی بڑا ایک طرح سے دل پہ پتھر رکھ کے اور بڑے ایک آئی ایم ایف کی نظر میں انتہائی امکانہ اور فضول فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ان کو کرنا ہی پڑے۔ تو اب یہ کیسے پورا کرتے ہیں 350، اس کا فیصلہ آگے چل کے آپ کو لگ جائے گا مہینے 2 کے اندر یہ کیسے کرتے ہیں۔ جو 5واں بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ ان کے مطابق کی جائیں، جس وقت ان کو کہیں گے پاکستان کو کہ آپ نے اتنے روپے پر یونٹ آپ اس کو بڑھا دیں، وہ ان کو بڑھانی پڑے گی۔ یہ بھی سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ بجلی اور گیس کے ساتھ بھی چیزیں مہنگائی کے ساتھ منسلک ہیں۔ پہلے یہ عوام چیخ رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں بجلی اور گیس کی پرائسز کی وجہ سے، تو ایک بہت بڑا مطالبہ ایک دفعہ پھر ان کے سامنے ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ جو چھٹا اور اہم مطالبہ جہاں پہ یہ بے بس بھی ہیں، کیونکہ چائنا نے کم از کم $50 ارب لگا دیے ہیں پاکستان کے اندر سی پیک کے اوپر، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں سی پیک کی تمام تفصیلات جو تھی، سیکرٹ انفارمیشن جتنی بھی تھی، وہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی تھی، شیئر کرنی پڑ گئی تھی ان کو بعد مجبوری، کیونکہ پیکج جو لینا تھا، پیسے جو لینے تھے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کم از کم بند کریں یا اس کو سلو ڈاؤن کریں، جس طریقے سے عمران خان اور جنرل فیض صاحب نے اور باقی لوگوں نے مل کے کیا تھا۔ یہ 6 مطالبے جو ہیں وہ آئی ایم ایف ان کے سر پہ اوپر کر رہی ہے۔ اب پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے آگے جایا جائے۔ اوپر سے آپ نے $6-7 ارب کی قسط دینی ہے واپس قرضوں کی، آپ کی جو ٹوٹل ریزرو ہیں جو ادھار لے کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں $6.1 بلین پہ آ چکے ہیں، وہ بھی اگر مانگ لیے انہوں نے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ ڈیفالٹ کا اسحاق ڈار صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکنیکلی ہو چکے ہیں، بس اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اللہ کرے پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو، کچھ بہتر جو ہے وہ کوئی گنجائش پیدا ہو کہ پاکستان ان قرضوں سے نکل آئے، لیکن اس کی فی الحال امید بہت کم ہے، اور دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے کچھ بہتر کرے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔